गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, जहां पे पुलवामा अटैक में हमारे 40 भारतीय जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो इस दिन को आप लोग कभी ना भूलें। तो आज है 14 फरवरी। हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक देखने की, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास और इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 14 फरवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है मंसूर अल मंसूर को। क्यों मिला है? अभी देखिए, दुबई यूएई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में चैरिटी कार्य हेतु कार्य करने, कैदियों की शिक्षा हेतु सऊदी के एक टीचर मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान इन्हें दिया गया है। इन्होंने दो काम किए, चैरिटी कार्यों हेतु और कैदियों की शिक्षा हेतु, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिलेटेड करंट के पॉइंट से, जैसे कि पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? साईं परांजपे को मिला। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 4 लोगों को दिया गया, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डी गुकेश का संबंध है चेस से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेता है आपसे कि ये किस गेम से संबंधित है। इनका हॉकी से, और ये हैं पैरा एथलीट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इसका आयोजन किया। और नारा क्या है? एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वह है राजपाल यादव। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है अभी 13 फरवरी को। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जो कि है विश्व रेडियो दिवस। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि महिला दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो यह दिन सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और हम बात करते हैं 13 फरवरी को एक अन्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। और आप सभी को पता होगा कि रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है। और इस बार की रेडियो दिवस की थीम क्या है? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये था क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित। और हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने फरवरी मंथ में कितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए, कौन कौन से? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और 13 फरवरी को अभी हमने मनाया राष्ट्रीय महिला दिवस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो अभी ये लागू हो गया है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर के अभी जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि इसी के बाद लागू हो गया है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। और जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक समय तक कहाँ लगाया गया है, तो आपको टिक करना है जम्मू कश्मीर। और अभी तक मणिपुर और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी के सामने 5th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु हर खेत स्वास्थ्य खेत लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये योजना शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से।
बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नायब सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये करेगा चीन। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन ये अपना स्थापित करेगा। 2000 मीटर की गहराई में स्थापित करेगा। और कोल्ड शिप क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन है। और चीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है, ये भी चीन में पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम को लॉन्च किया है? तो ये है गोपी चंद हिंदुजा की पुस्तक, जिसे उपराष्ट्रपति है हमारे जगदीप धनखड़, इन्होंने लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों की, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि करंट से रिलेटेड है और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की पुस्तक है। सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ड, तो ये सुमित्रा चटर्जी की पुस्तक है। द महात्मा मैनिफेस्टो, राजेश तलवार की पुस्तक है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की पुस्तक है। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की पुस्तक है। स्टम्प्ड, सैयद किरमानी की पुस्तक है। और आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन की है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। डिस्कस कर लेते हैं आठवां क्वेश्चन। हाल ही में किसने मित्रा नाम से नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। बात हुई है मित्रा की, तो मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ये है मित्रा की फुल फॉर्म। बात हुई है सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये था आठवां क्वेश्चन। हम बात कर लेते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हेतु 2025 का राजदूत किसे बनाया गया? तो भारत में ये बनाया गया है शिखर धवन को। और कुल 4 राजदूत बनाए गए हैं। वो कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। सरफराज खान जो कि पाकिस्तान के हैं, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं। और भारत की ओर से शिखर धवन। तो कुल 4 राजदूत बनाए गए। और अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। मैं एक वीडियो जरूर इस पे बनाने की कोशिश करूंगा कि मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये पिछले साल बने थे शिखर धवन। और अभी ये किसी एग्जाम में ये पूछा गया कि मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। तो इस बार इसका 9th एडिशन है और ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। होस्ट कौन है? पाकिस्तान होस्ट है। और पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था बांग्लादेश में, जिसे जीता था साउथ अफ्रीका ने। हारा कौन था? वेस्ट इंडीज हार गया था। अब हम बात करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में 91 यानी कि 51वीं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियंस राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है पंकज अडवाणी ने। और ये 7 जनवरी से 16 फरवरी के बीच हुई है इंदौर एमपी में। पंकज अडवाणी ने अपना ये 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर अवार्ड जीता। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो क्या है? हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है सोहेली अख्तर, जो कि बांग्लादेश की हैं। आज के 11 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी करंट अफेयर की क्लास के लिए। तो जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस के रिवीजन की तरफ। आज मैंने 10 वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं लिख पाए थे, तो मैं आपको वही क्वेश्चन कल वाले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था अंबुबाची त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में कामाख्या मंदिर पड़ता है, कामाख्या देवी मंदिर, वहां मनाया गया। भारत में पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये गुजरात में खोला गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में किया। चौथा क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में बनेगी। पांचवा क्वेश्चन है होपेक्स अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये इंडिया और मिस्र के मध्य होता है। साइक्लोन अभ्यास भी राजस्थान के महाजनगंज में हुआ, जो कि इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ। बात करते हैं, ये 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में ले रखे थे जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए।
तो इसमें देखिए सर्वाधिक पदक किसने जीते, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने 97 जीते। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 38वां राष्ट्रीय खेलों का होस्ट कौन है, उत्तराखंड है। और शुभंकर क्या है, मौली है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है, तो वो है तेजस्विनी। और कुल खेल कितने थे, 35। तो इसी में मैंने आपका सारा 38वां राष्ट्रीय खेल जो है वो कवर करा दिया। बात करते, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2024 का पेन प्रिंटर अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया है अरुंधति राय। जब आप कोई आंसर लिखते हो ना, तो और भी बच्चों का इससे तैयार हो जाता है। और आज का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, जो भी बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, मैं लिख देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे, तो ये किस जगह पे होंगे, ये आपको आज का क्वेश्चन बताना है। तो जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो उनको दिल से थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके सामने आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।